कोयटा में इस वक्त हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जहां पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है बोल के मुलाजमीन की जानिब से, शहरियों की जानिब से। क्या कहना है दानिश, इस वक्त मुलाजमीन क्या क्या जज्बात हैं? जी देखिए, मुल्क भर की तरह आज अगर कोयटा की बात करें तो मैं इस शेर के साथ आगाज़ करूंगा कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, जुल्म करोगे जुल्म करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे अब वो हम करेंगे। यहाँ पर ये जो सहाफ़ी कम्यूनिटी ये जमा है, ये यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों शुएब शेख को गिरफ़्तार किया गया। तो उसकी वजह मैं बताता हूँ कि क्यों। चूँकि शुएब शेख की ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिनसे हुकूमत को जो है वो शदीद इख्तलाफात हैं। शुएब शेख कहता है कि रिपोर्ट करो, महंगाई को रिपोर्ट करो, गरीब आवाम को रिपोर्ट करो या उन चीज़ों को रिपोर्ट करो जिससे आम और मुतवस्सित तबके को काफ़ी मुश्किलात हैं। तो उसकी पादाश में उनको गिरफ्तार किया गया, न सिर्फ पाबंद सलासल किया गया बल्कि उनको रिमांड पर भेज दिया गया। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान इस वक्त मसाइल में झगड़ा हुआ है। यहाँ पर लापता अफराद का मसला है, यहाँ पर एक नया ट्रेंड, एक खवातीन को लापता किया जा रहा है, यहाँ पर बेरोज़गारी है, मसाइल है, अमन व अमान का मसला है, बेरोज़गारी है, शदीद फाके के यहाँ पर आलात है। महंगाई की वजह से जो आम आवाम है वो शदीद पिसे हुए हैं। डॉक्टर्स के मसाइल हैं, नर्सेस के मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग जो है वो इस बेचैनी की वजह से इस मुल्क से जो है मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ों को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद हमें कहा जाता है या तो चुप रहो, अगर चुप नहीं रहते तो वो किया जाता है जिसके खिलाफ आज यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है, जो सहाफ़ी कम्यूनिटी, वो सरापा एहतजाज है। लेकिन एक बात याद रखा जाए कि जब सहाफ़ी बोलता है तो उसके बाद कोई नहीं बोलता, फिर सब सुनते हैं। इसी तरह सहाफ़ी कम्यूनिटी न सिर्फ आज बल्कि 3-4 रोज़ से मुसलसल एहतजाज कर रही है, बोल फैमिली के साथ इज़हार यकजहती कर रही है, न सिर्फ कोयटा में बल्कि ओवरऑल बलूचिस्तान में, चमन से लेकर हब तक, इसी तरह योब से लेकर जो दीगर मकरान डिवीजन तक, वहाँ पर सहाफ़ी कम्यूनिटी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर शुएब शेख की जो गैर कानूनी तौर पर जो उनको पाबंद सलासल किया गया उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज किया जाएगा। जो अंजुमन ताजरान है बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर शुएब शेख को रिहा नहीं किया जाता फौरी तौर पर तो वो जो है वो बलूचिस्तान भर में शटडाउन हड़ताल की भी कॉल दे सकते हैं। चूँकि सब जो है वो जमहूरियत का साथ दे रहे हैं, जमहूरियत के साथ करें या बोल न्यूज़ के साथ करें, तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक बलूचिस्तान के मसाइल को हल नहीं किया जाता या बलूचिस्तान के मसाइल हाईलाइट करने का जो सिलसिला है बोल न्यूज़ और शुएब शेख की जो काविश है उसकी तरफ से जारी है, तो उनके साथ तमाम तर जो कम्यूनिटी है वो खड़े हैं। वकला की तरफ से भी इस पर सख्त स्टैंड जो है वो देखने को आया है। जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वकला है उन्होंने शदीद रद्द, इसी तरह बलूचिस्तान सही और सख्त। ठीक है, मुल्क भर में ही ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त अकील अहमद भी हमारे साथ है। अकील, क्या वक्त बताया जा रहा है, कितने बजे शेख साहब को पेश किया जाएगा अदालत में? जी देखें, बिल्कुल शुएब शेख को आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद की मुकामी अदालत एफेड कचहरी में पेश किया जाएगा। जज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में उनको पेश किया जाएगा और जो है वो FIA हुकाम है उनका ये बताना है कि 12 बजे के बाद किसी भी वक्त शुएब शेख को यहाँ पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था जो आज मुकम्मल हो रहा है, जिसके बाद उनको यहाँ पेश किया जाएगा और इस केस पर जो मज़ीद कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि शुएब शेख पर एक FIR काटी गई, जिसके बाद गुज़िश्ता जुमेरात को उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद गुज़िश्ता जुमे को यहाँ पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया FIR की रोशनी में, और उनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया था। जब गुज़िश्ता जो जुमे को समाअत हुई थी उस पर भी जज उमर शबीर की जानिब से जो FIA का तर्ज अमल था और ये केस इनकी जानिब से बनाया गया उस पर जो है वो संगीन सवालात उठाए गए, सख्त सवालात उठाए गए। और सबसे बड़ा सवाल जो ये उठाया गया कि ये इस केस में जो ये 6-7 साल पुराना केस है, इसमें FIA की जानिब से रातों रात एक नई FIR काट कर फौरी गिरफ्तारी कर ली गई। तो जज उमर शबीर की जानिब से भी ये सवाल किया गया कि ये किस तरह मुमकिन है कि FIA ने बगैर किसी तफ्तीश के और बगैर किसी जो है वो तहकीकात के FIR काट ली। जबकि जज उमर शबीर की जानिब से ये भी जो है वो उस चीज़ का जिक्र किया गया कि जब यही केस सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है तो एक केस के अंदर 2 FIRs किस तरह हो गई। FIA हुकाम इस पर जो है वो उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि FIR काटी गई, उसकी रोशनी में उनकी जानिब से गिरफ्तारी की गई। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी जिसको मुस्तरद किया गया और 3 रोज़ का
जिस्मानी रिमांड दिया गया। गुज़िश्ता समात पर जब शुएब शेख को यहाँ पर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया तो उनके चेहरे पर जो है वो काला कपड़ा डालकर उनको पेश किया गया, जिस पर यहाँ पर जो मौजूद मीडिया के नुमाइंदे थे और जो वकला थे उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई, जिसके बाद जज उमर शबीर की जानिब से FIA हुकाम को ये हुक्म दिया गया कि उनके चेहरे से जो है वो कपड़ा हटाया जाए। जज उमर शबीर की जानिब से इस मौके पर यह भी कहा गया कि FIA ने अगर तफ्तीश करनी है तो तफ्तीश करे, लेकिन किसी की तजलील ना करे कि इस तरह जिस तरह उनको लाया गया, जिस पर FIA के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि चूंकि शुएब शेख को जो है वो उनको खतरात हैं, इसलिए उनको जो है वो उनके ऊपर चादर की गई ताकि उनकी शनाख्त मुमकिन ना हो सके। इस पर जज जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की जो है FIA हुकाम की सरजनिश की गई और उनको आइंदा एहतियात बरतने का हुक्म दिया गया। जज की जानिब से दौरान समात ये भी सवाल किया गया कि इस केस में जो मजीद 25 मुल्ज़िमान थे उनसे क्या तफ्तीश की गई, जिस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि FIA की जानिब से जो मजीद 25 मुल्ज़िमान हैं उनको किसी किस्म की उनसे तफ्तीश नहीं की गई, ना किसी को शामिल तफ्तीश किया गया, ना किसी को गिरफ्तार किया गया, सिर्फ शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया। अचानक एक रोज़ कबल उनको जो है वो FIR काटी गई और गिरफ्तार किया गया। तो सख्त सवालात का सामना करना था गुज़िश्ता समात पर FIA हुकाम को, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया और आज वो मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद आज 12 बजे के बाद शुएब शेख को यहाँ पर पेश किया जाएगा और इस केस पर जो मजीद कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार, बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी न हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कारून खरीद सका। बोल की आवाम से अपील है कि वो हुकूमत के नोचे हथकंडों के खिलाफ बोल और कोच चेयरमैन बोल का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। बोल आला अदलिया से इंसाफ का मुंतज़िर है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक़ फतायाब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।